कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज बताने से पहले हम आपको कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स के बारे में बताएंगे कि आपने मटेरियल की सिलेक्शन किस तरह करनी है और कौन सी बेसिक चीजें हैं जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। और जो एक बेसिक टूल कंस्ट्रक्शन के अंदर है, टिपिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर, अब तो ब्लॉक्स भी आ गए हैं, लेकिन ब्रिक जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ब्रिक्स जो हमने मंगवाई है इसके बारे में हम अपने लैब इंचार्ज ये मकसूद अहमद है, इनका कोई 15-20-26 साल एक्सपीरियंस है लेबॉर्ट्री का। तो मटेरियल्स के बारे में, टेस्टिंग के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, तो इनसे हम पूछते हैं कि इन ब्रिक्स के बारे में हमें बताएं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो लेबॉर्ट्री में होते हैं जाके, कुछ ऑन द साइट है। मतलब अगर आप एक घर बना रहे हैं तो वहाँ पे आपने ब्रिक्स टेस्ट करनी है तो वो मौके के ऊपर आप कौन सा टेस्ट कर सकते हैं। और अगर मेगा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जाहिर है कुछ टेस्ट लेबॉर्ट्री में होंगे, कुछ मौके के ऊपर होंगे, तो वो हम आपको बताते हैं। जी बताया मकसूद भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज पर साइट हमने जो चीज़ चेक करना होती है ब्रिक्स के बारे में, तो उसका टेक्सचर, उसकी डायमेंशन और ईंट को देखना है कि A1 A क्लास में है या कोई पिल्ली है, दोम है या ओवरबर्न है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं कि A1 A क्लास ईंट जो है उसकी शेप, उसका टेक्सचर जो है वो ठीक तरीके से, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। उसकी डायमेंशन लेते हैं, हाइट, लेंथ और विड्थ मेजर करते हैं, उसमें पूरी होनी चाहिए। नंबर 2 उसको, अच्छा, इसकी डायमेंशंस का मैं आपको बता दूं कि ये इस साइज 9 इंच होनी चाहिए, यहाँ पे 4.5 इंच और ये 3 इंच होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज है। लेकिन अब आजकल जो एक टिपिकल आ रही होती है वो 2-2 सूत्र ये कम होता है क्योंकि ये श्रिंक हो जाती है भट्टे के अंदर। लेकिन जो भट्टे इंप्रूव कर गए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने वो जो फर्मे है इसके मोल्ड्स तैयार किए हैं, उन्होंने थोड़े से बड़े साइज के किए ताकि वो श्रिंक होने के बाद 9 इंच पूरा साइज आ जाए। तो ये 9 इंच की ब्रेक है। बाकी इसका जो टेस्ट है उसके बारे में हम इनसे पूछ लेते हैं। इसकी टेक्सचर के ठीक होने के बाद हम इसको देखना चाहते हैं कि इसकी साउंड कैसी है साइड पे, कि अगर साउंड इसकी ठीक होगी तो ये हमें A1 A क्लास में लगेगी कि ये ईंट A1 A क्लास में है। अगर इनको आपस में 2 ईंटों को टकराने से कोई टूट जाती है या उसकी साउंड में थोड़ा सा फर्क आता है तो वो हमें लगती है कि ये B क्लास ईंट है, 2 ईंट है। नंबर 2 इसकी, अब ये फर्स्ट क्लास है ब्रिक, ये A क्लास ब्रिक है। अच्छा, साउंड से, टेक्सचर से, इसकी बनावट से हमें पता चलता है, इसकी मेजरमेंट से, डायमेंशन से कि ये A1 A क्लास में ही आएगी। ठीक है। और क्या टेस्ट इसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन है, A1 A क्लास ईंट का जो है वाटर ऑब्जॉर्प्शन 1/6 बाई वेट होनी चाहिए। इट्स वेट का 1/6 छठा हिस्सा पानी ऑब्जॉर्व करेगी, यानी कि वो 16% बनता है। तो ये यानी कि अगर ये 1 किलो की ईंट है तो 160 ग्राम इसके अंदर पानी अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। इसका यही मतलब है। जी सर। नंबर 2 इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। जो A1 A क्लास ईंट है वो NHA और दूसरे जो हमारे महकमे हैं वो अलाउ करते हैं कि इसकी 1800 से 2000 PSI इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये इस A1 A क्लास ब्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन है। नंबर 2 एक स्टॉक पाइल के अंदर जो ईंट हमने इस्तेमाल नहीं करनी होती वो ये है कि ओवरबर्न ना हो, 2 ईंट पिल्ली ना हो, और नंबर 3 के रेनी ना हो, जिसके ऊपर जस्ट लाइक ये हमारे इस पूरी स्टॉक पाइल के अंदर ये ईंट है, ये ओवरबर्न है। इसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल बर्न हो चुकी है, दूसरी साइड जो है वो ठीक है, लेकिन ये टिल्ट हो जाती है। ओवरबर्न होने के बाद जब ये ईंट टिल्ट हो जाती है तो हमारी मेसनरी के अंदर फॉल्ट पैदा कर देती है। हमने ये ईंट इस्तेमाल नहीं करनी होती। नंबर 2 इसमें 2 ईंट होती है जो कि बिल्कुल पकाई के अंदर उसका कलर बताता है कि वो चारों तरफ से एक कलर में पकी हुई ईंट नहीं है, यानी कि वो उसको आग कम मिली है, कोयले में उसको कम पकाया गया है, वो 2 ईंट में शुमार होती है। इन ईंटों को आपने सेपरेट कर देना, ये यूज नहीं करनी कंस्ट्रक्शन के अंदर। इनका और क्या इस्तेमाल हो सकता है, या वापस हो सकती है, या क्या इस्तेमाल हो सकता है वो फिर हम आपको बताएंगे। इन्हें तोड़ने का भी एक टेस्ट है टिपिकल सा, जो आप इसे गिरा के तोड़ के कर सकते हैं। जरा करके दिखाएं मुझे। वो ईंट के ऊपर आप ऊपर से गिराते हैं, ईंट मारते हैं तो वो टूटनी नहीं चाहिए। A1 A क्लास ब्रिक्स जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। जबकि ये देखें इसके अंदर जो है वो पकाई जो है इसकी ठीक नहीं है, जो कि अपने ही वेट से ऊपर से फॉल करने से ईंट वो टूट गई है। अच्छा, और वो दूसरे तरीके से भी तो ईंट फेंकते हैं ना, इस तरीके से करके। ये भी एक टेस्ट है, यहाँ रख के एक खास साइड से आप फेंकते हैं तो ये भी टूट गई। ये टूटनी नहीं चाहिए वैसे टिपिकली। इसका मतलब ये तुम्हारा मटेरियल तो ठीक नहीं है। नहीं सारे, ये सारी पूरी की पूरी स्टॉक पाइल में कुछ चंद ईंटें जो है खराब आ जाती है। तो 2 टेस्ट की और दोनों खराब हो गई, कोई एक सही भी करनी पड़ेगी ना। ये तो वीडियो जा रही है फिर इस तरह तो काम करो तो।
ये देखा, ये आपने टेस्ट किया तो ये ईंट नहीं टूटी, तो यही है इसका बेसिक टेस्ट है। इट्स मीन्स के इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ठीक है और ये A1A क्लास ब्रिक है। तो ये अब हमने आपको ब्रिक्स के बारे में बता दिया, इसी तरह कंस्ट्रक्शन के बाकी मटेरियल्स के बारे में भी बताएंगे। अभी सिर्फ मटेरियल्स का बता रहे हैं, फिर इसको यूज कैसे करना है, इसे पहले पानी कैसे लगाना है, फिर इसका इस्तेमाल कैसे रखना है, किस डायरेक्शन में रखनी है, ये सारी चीजें आपको गाहे बगाहे पता चलती रहेंगी।